महाभारत हिंदू का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को यह पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से लेकर ऐसा कोई भी विषय नहीं है। इसका वर्णन किया गया है और इसमें जीवन का कोई समाधान नहीं है। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और प्रौद्योगिकी आदि सभी विषयों का ज्ञान वर्णित है। आज की इस पोस्ट में हम महाभारत का ऐसा प्रसंग के बारे में बता सकते हैं जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। उस समय की बात है जब पांचों पांडवों को वनवास हुआ था। तब बात वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से मांगी थी, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, मैं नक्षत्रों को सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी मुझे बताओ। मैं राक्षसुन के कलयुग में प्रभाव बतात आकार हूँ कि पांचों भाई वन में चले गए। वे वन में जो देखा उसने चमत्कार देखा। अंत में उन्होंने क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, यह जानने के लिए अंत तक अवश्य सुने। आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकलते हैं। युधिष्ठिर भ्रमण पर निकले थे तो एक जगह पर एक हाथी के 2 सूंड देखे गए। यह देख युधिष्ठिर के आश्चर्य की बात नहीं हो रही थी। दूसरी दिशा में अर्जुन भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने उसे देखकर जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गया। मैंने देखा कि वहाँ वेदों की रचना के ऊपर कोई पक्षी है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा आकार है। यह दृश्य अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। दोनों दोस्तों की तरह भीम भी यात्रा पर थे। जिन्होंने देखा कि वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक लड़की को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के बाद गाय लड़की को इतनी चाट रही है कि उसका बच्चा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी यात्रा पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 5 से 7 भाग में पानी है और समुद्र तट का एक कुआं खाली है। समुद्र तट का कुआं काफी गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल भी यात्रा पर गए और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान नीचे आ रही है। वे ही वह वृक्षों से नीचे गिराते हैं। वे आगे बढ़ते हुए वृक्षों से घिरे हुए हैं और इसके अलावा वे रुकते नहीं हैं। यह चट्टान बहुत ही अन्य चट्टानों के साथ मिलती है, फिर भी उसे रोक नहीं दी गई। अंत में वह एक अत्यंत छोटे औषध का स्पर्श होता ही स्थिर हो गया। इसके बाद पांचों भाई एकजुट हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपना अनुभव सुनाया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म, अब तुम कलिकाल की सुन। की मात्रा कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। राज बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो उसे देखा तो कहीं अधिक आश्चर्यचकित था। मैंने देखा कि एक पक्षी के मुर्दे का मांस वेदों पर लिखा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कल युग में ऐसे लोग कहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे। यह देखेंगे कि कौन सा इंसान कब मरा और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्तिगत विचार जानेंगे, कौन सा इंसान मरे और संस्था हमारा नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख सिद्धांत पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन सा पद किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। फिर भी बड़े लोग हो जाएं, लेकिन उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों का बड़ी की मात्रा ही आबादी होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने कंधे को इतनी चाटती है कि मुर्गा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मानव शिशुपाल हो जाएगा। युग में माँओं के बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माय आकार, मेरा ही घर टूट जाएगा, किसी का बेटा ठीक हो जाएगा। साधु तो हजारों व्यक्तिगत दर्शन करेगा। यदि आपके पुत्रों ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे पुत्रों का क्या होगा।
इतनी अधिक मैत्री रहेगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही तलाश रहेगी। उनका जीवन यही समाप्त हो गया। वास्तव में लड़का नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियों ने जमाई यों की अमानत है, और यह मृत शरीर मृत्युओं की अमानत है। पवित्र आत्मा परमात्मा की अमानत है। इज्जत आपके शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा ये देखा कि 5 से 7 बड़े कुआं के बीच में एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की की शादी में, मकान के उत्सव में, छोटे छोटे उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन नापसंद में ही अगर कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं दिखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना हिस्सा गा भूख से मर जाएगा। उन्हें देखेंगे अन्य और मनोरंजन, मांस भक्षक, शैली और जश्न में पैसे उड़ाएंगे। किसी के 2 आसन पूछने में उनकी रुचि न होगी। देखने का यह साधन है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने मकानों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास के जंगलों में आदमी भूख से मरेगा। एक ही जगह पर अपने चरम पर होगा। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा है कि एक बड़ा सी रॉक माउंटेन पर से घड़ियाल पेड़ों के तने और चट्टाने भी उसे ना रोके रखा। एक छोटे से उपचार के स्पर्श से ही वह बड़ा रॉक रुक गया। समझ नहीं मिला कैसे? श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह जीवन धन के सिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। हरि नाम के एक छोटे से उपाय से, हरि कीर्तन से मानव जीवन रूपी उपाय का गिरना रुक जाएगा। इसलिए भक्त हरि भजन कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है।